वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरां दरुडबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यगण, विप्रजन, बंधु बांधवों एवं शक्ति स्वरूपा माता एवं बहन, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के आने पर उनका आदर किया, उनका सम्मान किया और उनसे इस संसार में विकृत मनुष्य की जो सोच हो गई है उसके सुधार के लिए जो उन्होंने अपने चिंतन को श्री सूत जी के चरणों में प्रस्तुत किया है उस पर हम लोगों ने कल तक चर्चा की थी और आज फिर अपने अगले क्रम में हम लोग इस श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसी हरि की कृपा होगी उस तरीके से हम आप लोगों के बीच में कथा का श्रवण कराएंगे। तो 1 मिनट के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे श्री राधे राधे राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज अब हम लोग सत्संग के माध्यम से अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों के जब इस प्रकार अपने चिंतन को प्रकट करते हुए महर्षि सूत जी ने देखा तो वो बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। शौनक जी ने कहा, कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे मुने, हे सूत जी, हम लोगों को ये जानना है कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति कैसी बनी रहे, किस प्रकार बनी रहे। हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे हम लोगों का चिंतन कृष्ण के प्राप्ति में लगे। आज मानवों की जो स्थिति हो गई है, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और उसके पश्चात मर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें भगवत के प्राप्ति के हेतु कोई भी कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता। सभी लोग अपने जीविकापार्जन को ही मूल लक्ष्य मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये समझिए कि आज हमारी जिंदगी क्या है। आज हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है कि बस सुबह उठे, रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं और न तो संसार के प्रति हमारा कोई चिंतन है, हमारा दायित्व है, और न ही स्वयं के प्रति हमारा कोई चिंतन और दायित्व है। जबकि समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमें भगवत चरणों के प्रति अपने मन को अवस्थित करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, और कृष्ण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इस बारे में हमें सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम ये दें, आपको एक बात कहें कि जीवन में हमारे पास सब सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन उपलब्ध है तो हैं, परंतु क्या इस संसार के जो रचयिता हैं, इस संसार के जो पालनहार हैं, वो क्या हमारे करीब हैं या हम उनके करीब जाने का क्या प्रयास कर रहे हैं? तो पता चलता है नहीं। हम तो केवल अपने पेट को भरने का ही यत्न करते हैं और जीवन भर उसी में लगे रहते हैं और अंत में बूढ़े होकर मर जाते हैं। जैसे चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम वैकुंठ योगी दुर्लभम। जैसे किसी के पास यदि चिंतामणि हो तो बस उसका चिंतन करे और जिस चीज के चिंतन करे वो उसे प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कि आपका मकान ही कल्प वृक्ष के नीचे बना हो और आप जैसी कल्पना करें वो सब प्राप्त हो जाए। आपके पास कामधेनु गाय हो, आप जो भी कामधेनु से इच्छा करें, जो भी उससे प्राप्त करना चाहें, आप विचार करें और कामधेनु गाय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देगी। परंतु इन सब संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवत प्राप्ति तो केवल
गुरु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक गुरु का चरण नहीं होगा तब तक हम लोगों को ये प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु के चरणों में जाया जाए, गुरु के चरणों में बैठकर भगवान की प्राप्ति का उपाय निकाला जाए, तो अवश्य ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकेगी। श्री शौनक जी ने आगे कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम कलौ कीरेण भासितम। आज हमारी जिंदगी, श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि कह रहे हैं कि आज हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे किसी पक्षी का अजगर के मुंह में, किसी जीव जंतु का अजगर के मुंह में। बिल्कुल उसी प्रकार हम भी अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं और हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का क्षण बस उतना ही है कि जब तक अजगर अपना मुंह बंद न कर ले, हम तब तक ही अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, तब तक ही हम अपने जीवन को जी पाएंगे जब तक अजगर का मुंह बंद नहीं होता। अब आप ये चिंतन कर रहे होंगे, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हाँ ये सत्य है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हम तो भागम भाग की जिंदगी में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, अनावश्यक संसाधनों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं और हमारी जिंदगी बिल्कुल उसी प्रकार से, हमारे जीवन के क्षण बिल्कुल उसी प्रकार से बीत रहे हैं जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं करता। और जिस दिन अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया उस दिन हमारे जीवन का अंत, प्राणायंत होना निश्चित है। तो काल के मुख में हम बैठे हुए हैं और चिंतन समस्त संसाधनों को, सारे संसार के समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त कर लेना ही अपना उद्देश्य बना बैठे हैं। ये कब तक संभव है और कैसे संभव है? इन प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात भी है, हमने चर्चा किया था पिछले अंक में कि कभी भी संतों के पास बैठकर स्वयं की बात, स्वयं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को लेकर के चर्चा नहीं करनी चाहिए। संत के जब चरणों में बैठें, संत के पास जब बैठें तो केवल संसार का कल्याण कैसे हो इस पर चर्चा होनी चाहिए और भगवान की प्राप्ति कैसे हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो संतों के पास जाकर के कभी उनका क्षण और दूसरा कभी भोजन का कण अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब श्री सूत जी ने श्री शौनकादि आदि ऋषियों का विचार सुना तब उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। उन्होंने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग जो विचार मेरे सम्मुख प्रकट कर रहे हैं उसके लिए केवल एकमात्र उपाय ये है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए। और मुझे नहीं लगता कि आपके इन प्रश्नों का कहीं और जवाब होगा और सबसे सरल साधन मैं इसे ही मानता हूं, सबसे सरल साधन मैं इसे ही मानता हूं। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही आपके जितने भी विचार हैं वो सब शांत हो सकेंगे। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? इसके पहले तो हमने कभी श्रीमद् भागवत कथा सुनी ही नहीं। तो सूत जी ने कहा कि भागवत शास्त्र की महिमा मैंने प्रत्यक्ष देखी है, भागवत शास्त्र की महिमा प्रत्यक्ष देखी है और वो कथा मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार 33 करोड़ देवता
जब अमृत का कलश हाथ में लेकर पृथ्वी पर आए, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी को श्राप लगा था, तक्षक नाग के डसने पर उनका मृत्यु 7वें दिन होना था, और श्री सुखदेव जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन होकर श्री परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे हैं। उसी बीच देवताओं का आगमन और हाथ में कलश का अमृत। उस स्थान पर पहुंचकर देवताओं ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी, हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य सुना है, ऐसा ही होना है। तो उन्होंने कहा कि ये अमृत का कलश हम लेकर आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और भागवत कथा का रसपान हमें भी करा दीजिए। सुखदेव जी के मन में विचार आया, अरे ये देवता बिना किसी कारण के तो ये कहीं जा नहीं सकते, और बिना किसी मूल कारण के ये अमृत किसी को दे नहीं सकते। एक बार जब कुरुक्षेत्र में गरुड़ जी को अमृत की जरूरत पड़ी, तो उस समय देवता आपस में लड़ बैठे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कभी किसी को दिया नहीं जा सकता। ये सुखदेव जी चिंता में पड़े। उन्होंने सोचा, अरे, तो सुखदेव जी जानते हैं कि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा, कि जो है देवता जो हैं अपने कार्य को कराने में बड़े ही कुशल हैं, बड़े ही चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, तो ये बिना किसी विशेष प्रयोजन के यहां आ नहीं सकते। तो सुखदेव जी ने कहा, ठीक है, आप परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए और बैठिए, आप भी कथा सुनिए। तो देवताओं ने कहा कि नहीं 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 महाराज, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, हमारी एक शर्त है कि महाराज परीक्षित को ये अमृत आप पिलाइए, आप उन्हें अमर कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें आप अमृत पिलाइए और हम लोगों को भागवतामृत पिलाइए। अब सुखदेव जी बड़ी चिंता में, उन्होंने कहा, अरे कहां मेरा ये अमूल्य मणि और कहां इनका तुच्छ कांच। प्यारे ध्यान दीजिए कि कहां पर भागवतामृत और कहां अमृत। अमृत पीने के बाद भी आप अमर तो होंगे, परंतु आपका पुण्य क्षीण होता है। अमरत्व तो मिलेगा, परंतु आपके पुण्य क्षीण होंगे। भागवतामृत पीने का लाभ क्या है? भागवतामृत पीने का लाभ यह है कि आप अमर तो नहीं होंगे, परंतु यह समस्त जीवन आपका दिव्य हो जाएगा, बिल्कुल दिव्य हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अमृत पीने के बाद आपका पुण्य क्षीण होगा और आप नीचे की ओर गिरेंगे। भागवतामृत के बाद, भागवत का अमृत पीने के बाद आपका जीवन दिव्य होगा और आप सदैव ऊपर की ओर जाएंगे, सदैव ऊपर की ओर। जहां हृदय में भक्ति विराजमान हो, आप भागवतामृत पी रहे हो, तो वह व्यक्ति, वह साधक, वह भक्त सीधे प्रभु के धाम जाता है, सीधे प्रभु के चरणों में उसका स्थान होता है। फिर उसे कहीं अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। देवता अमर होते हैं, पुण्य क्षीण होता है और इस जीवन भर वो अपने चक्र को काटते हैं, अपने जीवन को काटते हैं
परंतु यहां दिव्य जीवन हो जाएगा और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चीज से इंसान की मुक्ति हो जाती है, इस चीज से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। बार बार इस पृथ्वी पर आना, बार बार इस पृथ्वी से जाना, यह क्रम छूट जाता है। तो श्री सुखदेव जी ने उन्हें भागवत के अमृत का उचित अधिकारी समझकर इसलिए रसपान नहीं कराया क्योंकि वो वस्तु विनिमय करने आए थे। वे लोग वस्तु का विनिमय करने आए थे, और जो वस्तु का विनिमय करे तो फिर तो उसका कुछ है नहीं। भाई आप कहां पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इस बात का भी तो समझना जरूरी है। आप जैसी घाट का जल पिएंगे, जिस प्रकार से कमाए हुए धन से अर्जित अन्न ग्रहण करेंगे, मन भी तो उसी प्रकार होगा। तो देवता जो हैं वो अपने कार्य को कराने में कुशल हैं, और उन्हें अनाधिकारी समझकर श्री सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो देवता ने किया, विनिमय किया, उन्होंने विनिमय का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुख जी इस प्रस्ताव को नकार दिए और अनाधिकारी समझकर उन्हें वहां से भगा दिया। आप लोगों को तो इस बात का ज्ञान होगा ही। उन्होंने कहा कि क्वसुधा, उन्होंने कहा कि क्वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः। कहां तुम्हारा तुच्छ कांच और कहां ये मणि, महान मणि है, और तुम विनिमय करने आ गए। अनाधिकारी जब किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा से जब भी कहीं जाता है, तो वास्तविकता में फिर उसे वो फल प्राप्त नहीं होता, वो उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती जिस उद्देश्य से वो जाना चाहता है। तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सप्ताह विधि से ये जो कथा सुनाई है, हे शौनक आदि ऋषियों, मुझे लगता है कि वही श्रीमद् भागवत कथा आप सबको भी श्रवण करनी चाहिए। तो सूत जी के द्वारा बताए गए इस भागवत कथा के बाद श्री सूत जी ने जब इसको परिभाषित किया, तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ये कथा कब, क्यों और किसने सुनाई, और क्यों सुनाया। तब सूत जी ने कहा कि एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी के उत्तम लोक को घूमने हेतु विचार बनाया। उत्तम लोग जान करके पृथ्वी पर घूमने का विचार किया और पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर उन्होंने सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। ऐसे ही वो तीर्थों पर भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते वो वृंदावन पहुंचते हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्यजनक एक दृश्य दिखाई देता है। बड़े ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर, अब वो आश्चर्य क्या है
उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री यमुना के तट पर बैठी हुई है और बहुत सारी महिलाएं उसको पंखा झल रही हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं, और उनके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। और जब मैं वहां से गुजरा तो मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। अब मैं वहां जा नहीं सकता था क्योंकि वो सारी महिलाएं थीं, और भाई हम तो बाल ब्रह्मचारी, तो मैं वहां गया नहीं। मैं दूर से खड़ा होकर ही इस दृश्य को देख रहा था कि अचानक ही उस युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मैं वहां से जाने लगा। तब उस स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधुम क्षणम तिष्ठत मम चिंता मपि नाशय। अरे रुकिए रुकिए, ठहरिए साधु, आप कहां जा रहे हैं? मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैं रुका और मैं उस स्त्री के पास गया और मैंने ये सारा दृश्य देखा। मैंने पूछा कि ये स्त्रियां कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि ये गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं। और मैंने पूछा ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैंने पूछा ये तो बड़े कौतूहल की बात है, आप युवान हैं, आप नौजवान हैं और आपके बच्चे वृद्ध ऐसे कैसे? तो स्त्री ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो आज के लिए बस कथा में इतना ही। और श्री भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य के उत्थान, उनके वृद्धावस्था से लौट करके पुनः उनके युवावस्था में लाने तक की कथा का अगले क्रम में व्याख्यान किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय राधे श्याम, जय श्री सीताराम।